आपका उसका बेनिफिट आने वाला है। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो शॉर्ट टर्म का ही इनकम रहेगा, लॉन्ग टर्म उनके साथ रहेगी तो लॉन्ग टर्म गोल आपका भी अचीव होगा। सो जब भी वो प्रेजेंटेशन कहते हैं तो वो बोलते हैं कि नेक्स्ट आइडिया उन्होंने शेयर किया कि क्लाइंट से आप कैसे हो, बोलता है कि मैं, अरे ठीक है बिजनेस अच्छा चल रहा है या इकोनॉमी क्या चल रही है। तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं बिजनेस या इकोनॉमी के ऊपर बात करता हूँ, उनको पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। और वो जब मुझे पूछते तो वो तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और मैं एक स्टोरी के साथ में उस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर देता हूँ कि यस आई एम वेरी गुड। बट एक कंसेप्ट, फिर मैंने, मेरे एक दोस्त से बात हुआ तो उन्होंने मुझे एक कंसेप्ट सिखाया। तो वो कंसेप्ट क्या थी, उन्होंने मुझे बताया कि हर लाइफ के, हर पर्सन के लाइफ में चार कैटेगरी वो में होता है। एक वो लग्जरियस लाइफ जीता है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीता है, एक चैरिटी लाइफ उसकी फैमिली सर्व जीती है, और एक है पुअर लाइफ। आप देखिए ये फोर फोर यहाँ पे निकाला हुआ है, और यहाँ पे फोर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है लग्जरियस, कंफर्टेबल, चैरिटी और पुअर। और अगर कोई बंदे का डेथ हो जाता है, कि जो मेन अर्नर बंदा है अगर उसका डेथ हो जाता है, समझ लो कंफर्टेबल लाइफ में उसकी फैमिली है, तो वो टोटली उसका जो फैमिली है कंफर्टेबल से लेके डायरेक्ट कम डाउन टू चैरिटी और पुअर। चैरिटी मतलब कोई फ्रेंड्स फैमिलीज के ऊपर जिंदा रहना, किसी चैरिटी के ऊपर कोई फैमिली देगा तो मेरा घर चलेगा, कोई फ्रेंड्स मुझे पैसा देगा तो घर चलेगा। या डायरेक्टली पुअर, मुझे रोड पे, मुझे डायरेक्ट एक तो फिर रोड पे आ जाना है या भीख मांग के, या मुझे बहुत हार्डकोर काम करके मेरे फैमिली को सर्वाइव करना है। तो फ्रेंड जो बेस है इसका वो है इनकम, और जो इनकम कमा रहा है वो है वो मैन, वो घर का इंपॉर्टेंट आदमी। तो सर कभी भी कोई फैमिली में अगर इंपॉर्टेंट आदमी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो फैमिली की ये है कंफर्टेबल से चैरिटी, चैरिटी से पुअर पे आ जाती है। तो इस हिसाब से फ्रेंड ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो आप सर कौन से लाइफ जीना चाहते हो, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसमें से आप कौन सा लाइफ जीना चाहते हो। तो अगर आप कंफर्टेबल या लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो तो लाइफ इंश्योरेंस एक में वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको इस जो कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ जीने में, आपके बाद में आपके फैमिली को कंटिन्यू वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखने में हेल्प करेगी। दूसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आप जाके सर्च कर लीजिए, जो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग्स है आप उनको अच्छे से लाइफ इंश्योरेंस का उनको टर्म प्लान दिलवा सकते हो। तो लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ में सर्वाइव आपके बाद में आपका फैमिली वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे, तो आपको उसमें इंश्योरेंस से ही आपको स्टार्ट करके देना पड़ेगा। अच्छा एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस उसको दिलवाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से प्रेजेंटेशन वो देते हैं एक पेन एंड पेपर के ऊपर। ओके। सो यहाँ से उनका ये होता है। तो उन्होंने वही बोला कि फ्रेंड्स पेन एंड पेपर का यूज कीजिए, डायरेक्टली वन टू वन प्रेजेंटेशन देने से अच्छा है। जब जैसे डॉक्टर काम करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है आपके सामने, पेन एंड पेपर का यूज होता है। तो सिंपल ऐसा प्रेजेंटेशन आप कस्टमर को दीजिए कि सर 4 लाइफ होता है हर एक के लाइफ में, लेकिन अगर किसी जो मैन एट वर्क का डेथ हो जाता है तो उसकी जो फैमिली है वो टोटल ऊपर से लेके डाउन हो जाएगी, पुअर में या चैरिटी पे के ऊपर आ जाएगी। तो आप आपके फैमिली को कैसा देखना पसंद करोगे आपके बाद में, पुअर एकदम गरीबी में, आप गरीबी में देखना पसंद करोगे या चैरिटी में, या कोई दान वगैरह दीक्षा दे तो ही चलेगा। तो एक आप आपको प्लस अभी एक प्लान करके रख सकते हो जहां पे आपको आपका इनकम प्रोटेक्ट रहेगा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट उन्होंने प्रेजेंटेशन फ्रेंड दिया था कि फ्रेंड्स व्हेन आई वाज मीट वन क्लाइंट, ही आई टोल्ड हिम द ट्री कंसेप्ट। क्या है ट्री कंसेप्ट, उन्होंने कहा कि ये ट्री है, ओके एक बड़ा ट्री है। तो जैसे पीपल का पेड़ है बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन्होंने देखा एक ट्री है, तो ऊपर का जो ट्री का पोर्शन है वो हमारे एसेट्स है। ओके। जिसमें एसेट्स मतलब हमारा घर है। अब देखते हो बहुत सारा कॉमर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। एसेट्स में हमारा जो इनकम अर्निंग जो एसेट्स है हमारी प्रॉपर्टीज है, तो जैसा घर है, फैक्ट्रीज है, हमारे क्रेडिटर्स है, बहुत उनसे पैसे आना है, तो ये एसेट्स है। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये पेड़ फिर से अगले सीजन में कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से ग्रो हो जाएगा, फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा। कब, लेकिन अगर मेरा रूट से जो मेरा, हम जैसे मुळं म्हणतात आपले झाडाचे जे मुळं अगर स्ट्रॉन्ग असेल, अगर हमारा जो रूट है, रूट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, रूट इज इक्वल टू हमारा बात करेंगे तो इनकम, वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो एसेट्स प्रोटेक्टेड रहेगी, एसेट्स बढ़ते रहेगी। तो सर
आपका रूट्स कितना स्ट्रांग है, आपने रूट्स, आपके फैमिली का जो एसेट्स है, वो आपका जो ट्री है, उसको स्ट्रांग करने के लिए आपका जो रूट्स है वो स्ट्रांग किया है कि नहीं किया है, आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है। सर कितने का आपने इनकम प्रोटेक्शन प्लान लिया हुआ है, क्या है इनकम प्रोटेक्शन प्लान, कितना लिया हुआ है आपने सर इंश्योरेंस। तो इस कंसेप्ट के साथ में भी मैं मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ। तो जब भी नए नए में उस क्लाइंट को बार बार मिलता हूँ, उसको अलग चीजें बताता हूँ। अगर वो नहीं ले रहा है तो ठीक है, कोई लेकिन मैं अलग अलग चीजें बता के उनसे साथ में प्रेजेंटेशन में डील करता हूँ। ओके, नाउ फ्रेंड्स, तो हर कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट है फ्रेंड, उसके ऊपर आप जरूर देखिए। उन्होंने कहा है कि सब कॉमन है, ये 4 कॉमन प्रोडक्ट है। आप किधर भी जाइए, ऑल वर्ल्ड में जाइए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बाद या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर ये 4 चीजों के ऊपर बात करेगा। वो बात करेगा रिटायरमेंट की, वो बात करेगा उनके पास टर्म प्लान है, उनके पास क्रिटिकल इलनेस के इंश्योरेंस आप दे होता है उसके ऊपर, और चिल्ड्रंस प्लान, फोर्थ मोस्ट चिल्ड्रंस प्लान के ऊपर बात होती है। उनके उस हिसाब से प्लान है सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो आपको कंपैरिजन का कोई बात ही नहीं है। कोई बोलता है कि नहीं ये स्टार का अच्छा है, ये कोई बोल रहा है सॉरी ये इसका अच्छा है टाटा का, कोई बोल रहा है प्राइवेट प्लान का एसबीआई का अच्छा है, बिरला सन लाइफ। तो ये 4 ही प्रोडक्ट है, और एलआईसी तो उसमें पायनियर है, वो फर्स्ट फॉरमोस्ट है, तो उससे ही उसने प्लान डिजाइन किया हुआ है। तो आपको कंपैरिजन तो कोई आएगा भी ऑब्जेक्शन, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्शन हैंडल क्लोज हो जाएगा। ओके, नाउ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेंड्स। जब भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको ये 4 चीजों में काम करना है। उन्होंने बोला कि ये 4 चीजें पे काम कीजिए, ए क्यू एस और आर। आप देखिए सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल बनाने पे 4 चीजें उन्होंने डिवाइड किया है। ए फॉर एक्नॉलेज, जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन करे, मेरे पास पैसा नहीं है, नेक्स्ट मंथ करूंगा, अगले साल करूंगा, तो उसको एक्नॉलेज कीजिए। वो करने के बाद उनको एक राइट क्वेश्चन पूछिए, आज द राइट क्वेश्चन। उसके बाद में उनको एक सॉल्यूशन दीजिए विथ एग्जांपल। सॉल्यूशन हमको देना है, विथ एग्जांपल देना है, और रियलिटी में लगना चाहिए, वो क्वेश्चन रियलिटी में होना चाहिए। तो रिलेटिवली उनको अंडरस्टैंड होए, उनको समझे, इस हिसाब से उनको एक्सप्लेन करना है, इस हिसाब से उनको बताना है। तो ऑब्जेक्शन कब भी आएगा, तो मेरे पास पैसा नहीं है, उनको एक्नॉलेज, सर ठीक है, अच्छा आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे होगे, सच में आपका पैसा नहीं होगा, लेकिन सर उनको फिर लेकिन बोल के, बट सर उनको राइट क्वेश्चन पूछे, उसके साथ उसके एक एग्जाम्पल को को रिलेट कीजिए, और रिलेटिवली को रिलेट करके उनको समझ में आए उस हिसाब से बताइए। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा जैसे ही मुझे ऑब्जेक्शन आता है मेरे पास नो मनी। सो उनका वही करना है कि अगर पैसा ही नहीं तो आप उनके पीछे क्यों दौड़ रहे हो। ओके, क्यों हम गरीब लोगों के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने बोला कि साइकिल का इंश्योरेंस लिया जाता है या कार का इंश्योरेंस लिया जाता है, या टू व्हीलर का इंश्योरेंस। चलो साइकिल और टू व्हीलर की कंपैरिजन करते हैं, या एक्टिवा या बाइक की कंपैरिजन करते हैं। हम साइकिल का इंश्योरेंस लेते हैं या बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं, किसका इंश्योरेंस लिया जाता है। हेलो, कोई बता सकेगा इंश्योरेंस हम किसका लेते हैं, बाइसिकल का लेते हैं कि बाइक का लेते हैं। हेलो, बाइक का, बाइक। बाइक का, बाइक बराबर का। जी। सो फ्रेंड्स वही है, हम जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पीछे क्यों लगे, छोड़ दो। उन्होंने कहा कि क्यों गरीब लोगों को आप ये पैसा ही नहीं, तो हम जो इंश्योरेंस का उन्होंने मतलब बनाया, आप लिख लीजिए, इंश्योरेंस बाय द रिच, फॉर द रिच एंड स्टे टू रिच। अमीर लोगों के लिए है, उनके उनको और अमीर बनाने के लिए है। अगर जो बाइसिकल पे फिर घूम रहा है उसको इंश्योरेंस देने से क्या हो सकता है, उसको इंश्योरेंस का वैल्यू भी नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जब टू व्हीलर खरीदेगा, वो जो फोर व्हीलर बंदा है जिसके पास बड़ा फैक्ट्री है, उसके पास बड़ा मकान है, वो लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस जान पाएगा, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझा पाओगे, क्योंकि उसने टू व्हीलर का इंश्योरेंस लिया है, उसने बाइक का, कार का इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमको गरीब लोगों को अमीर नहीं, अमीर लोगों के लिए और प्रोटेक्शन करना है, हमारी बात है। तो वो जल्दी समझ में आएगा, उसको जल्दी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो जब भी आपको नो कहे तो नो, मेरे पास पैसा नहीं है, उनको बोलना सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर आप यू आर सेइंग राइट सर, बट लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, डोंट हैव मनी बट स्टिल सर हमारे पास एक फ्री इंश्योरेंस है, क्या आप बोल सकते हो क्या। उनको वो बोलता है कि मेरे पास सर एक फ्री इंश्योरेंस है, क्या आप फ्री इंश्योरेंस लेना पसंद करोगे सर। अगर मैंने आपको बोला है कि आपके पास पैसा नहीं है, और आपको भावेश जी, मैं आपको बोलता हूँ, आप बोलते हैं मेरे पास सर पैसा नहीं है, आपके क्लाइंट बोल रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको फ्री इंश्योरेंस चाहिए क्या। मेरी जो कंपनी है आपको फ्री इंश्योरेंस देने वाली है,
तो क्या आप फ्री इंश्योरेंस लेना पसंद करोगे? हेलो। यस यस। ग्रेट। और दूसरा क्वेश्चन है, तो कैसे आप पूछोगे सर कैसे, मैं जरूर लेना पसंद करूंगा। तो उनको बोलिए सर, आपकी आज जो पॉलिसी मैंने आपको बताई है, जो प्लान मैंने आपको बताया है, वो आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाय कर लीजिए। क्रेडिट कार्ड के ऊपर बाय करने में आपको 25 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, 25-40 दिन का, 45 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। कितने लोग क्रेडिट कार्ड, भाविक जी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? नहीं नहीं सर, नहीं सर। चलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए आज के डेट में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड पे यूज करते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी मेरे दोस्त के क्रेडिट कार्ड के ऊपर मोबाइल खरीदी किया है, उसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदी है। तो क्या हम उसके मोबाइल के ऊपर भी उसको पॉलिसी खरीद के दिलवा सकते हैं? 45 डेज का सर पीरियड है आपके पास, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पॉलिसी बाय करते हो। अगर आपको पॉलिसी अच्छे नहीं लगी तो मेरे कंपनी ने 30 दिन, 30 से 90 दिन का, 90 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है सर। 90 दिन में अगर ये पॉलिसी आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, फ्री लुकिंग पीरियड का उसमें यूज करके, फ्री लुक पीरियड को यूज करके 90 दिन तक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कैंसिल करवा सकते हो पॉलिसी को। हो गया फ्री इंश्योरेंस। 90 दिन तक आप सोचिए, आपको फैमिली को बताइए, नहीं अच्छा लगा तो हम कैंसिल कर देंगे एटलीस्ट। लेकिन 90 दिन में आपको कल जाके कुछ हो गया सर, तो 1 करोड़ रुपया या जितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी दिया है उतना सर आपके लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी आज से ही। आज से ही आपको लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी। और आपको 90 दिन के अंदर नहीं भी अच्छा लगा, कोई बता सकता है कि हमारी पॉलिसी में कितना फ्री लुक पीरियड है मिनिमम? 30 days। ओके। सो इसके ऊपर काम चल रहा है। निर्मला मैडम ने तो लास्ट टाइम स्टेटमेंट दिया था कि हम साल भर का टाइम देने वाले हैं क्लाइंट को। 1 ईयर का भी चल रहा है प्रोविजन, आईआरडीए सोच रही है, थिंकिंग फॉर दैट कि 1 ईयर फ्री लुक पीरियड हो सकता है। तो फ्रेंड ये तो बता सकते हैं कि सर 1 साल का फ्री लुक पीरियड है आपके पास, या 30 दिन, 30 से 45 डेज तक आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, जब भी आपको नहीं लगा तो हम कैंसिल कर देंगे पॉलिसी को। ओके। सो इसमें हम सर एक मला विचारायचं आहे। हाँ, हॅलो बोला बोला बोला। हॅलो। हो बोला, ऐकतोय भावेश, बोला बोला। अच्छा, हे फक्त क्रेडिट कार्डसाठी आणि कॅश आणि चेक पेमेंट असेल त्यासाठी पण असेल ना सेम प्रोसिजर? हो हो, क्रेडिट कार्ड, नॉट ओनली क्रेडिट कार्ड, कॅश अँड पेमेंटला पण आपण फ्री लुक पिरियड देतो। पण क्रेडिट कार्डनी कसं होतं भावेश, त्याच्या पॉकेटमधून पैसे गेले का? ओके सर, ओके, थँक्यू। ओके। क्रेडिट कार्डने त्याच्या पॉकेटमधून पैसे गेले नाही, वरतून आपण 30 दिवस किंवा 45 दिवस क्रेडिट कार्डला पैसे यूज करायला, त्याला आवडलं नाही तर आपण कॅन्सल करू, त्याच्या फॅमिलीला आवडलं नाही तर ते बरोबर आपण बरोबर। कॅन्सल करू शकतो। पण तेवढ्या दिवसाला त्याची रिस्क कव्हर तर चालेल, ठीक आहे ठीक आहे। तेवढ्या दिवसाला त्याचा रिस्क कव्हर तर चालेल। समजून घ्या, मला एक जायचंय पुढे, मला वाटतं की मला 30 दिवसासाठी मला रिस्क कव्हर घेऊ शकतो मी, 30 दिवसासाठी बाय करा, काय प्रॉब्लेम नाही, झाला तर आपण कॅन्सलचा ऑप्शन आहे आपल्याकडे। आपण तो प्रमोट करत नाहीये, बट फ्रेंड्स ओके त्याच्यातून आपण ओके पॉलिसी त्यांना लवकर घ्यायला मदत करू देऊ शकतो। ओके। सो बोलता है कि मैं सर फ्री लुक पीरियड में आप कैंसिल भी कर सकते हो, 45 डेज का टाइम है आपके पास। ओके, दिस इज द बेस्ट वे, फ्री फ्री इंश्योरेंस बोल के आप उसको दे सकते हो। और ऑनलाईन लिंक पाठवा त्याला, ऑनलाईन लिंक पाठवल्यावर हम बीओसी क्रिएट करू शकतो, बीओसी क्रिएट करके हम ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड से भी। ओके नाउ, तो ये चीज़ है। और तुरंत उनसे आप पेमेंट लिंक भेज दीजिए, सिग्नेचर ले लीजिए फॉर्म पे, सर फ्री इंश्योरेंस है आप ले लीजिए, यू हैव टाइम ऑफ 45 डेज, कुछ प्लान में 90 डेज भी है। तो आपको अच्छा नहीं लगा तो आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड का बिल भर देना, दैट्स इट, नो इशू, फ्री इंश्योरेंस सर। ओके, कैसे लगा ये कंसेप्ट, क्या हम बोल पाएंगे क्लाइंट को? तो फ्रेंड्स बड़े क्लाइंट्स इस हिसाब से है, क्लाइंट को सब पता है, क्लाइंट को भी ये चीज पता है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कभी कभी। सो यू कैन लाइक डिस्कस विद दिस। सो आई वांट टू, सो वही बोलता है कि फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं कि कुछ ऑब्जेक्शन, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं कि वाइफ को पूछ के बताऊंगा कि मुझे पॉलिसी लेना है, लेकिन मैं वाइफ को बताता हूँ। उन्होंने वही बोला कि क्या सर आपको अच्छा लगा, पहले तो एक्नॉलेज करना है। सो आई एम सो ग्लैड सर, आपको आप आपके वाइफ को आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहते हो, बहुत अच्छी चीज़ है सर, वेरी गुड सर। बट सर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप आपके वाइफ को
वाइफ तो चाहती है प्रोटेक्शन, वाइफ तो चाहती है आपके साथ भी मेरा लाइफ स्टाइल अच्छे रहे, बच्चों का एजुकेशन बना रहे, मेरे को इनकम आती रही। ऐसा कोई वाइफ चाहेगी नहीं कि नहीं नहीं वो यार मुझे कुछ पैसा ना मिले, ऐसा कोई नहीं सोचेगी। तो आप एक पॉलिसी आप खरीदिए सर, उसको गिफ्ट कर दिए, उसको बताइए और मैंने ऐसी सा पॉलिसी खरीदी किया है, वो बहुत खुश हो जाएगी, वाइफ तो खुश होगी और आपको एक क्वेश्चन पूछेगी कि इतना कम क्यों खरीदा आपने, आपने 25 लाख का ही पॉलिसी क्यों लिया, आपने 50 लाख का ही पॉलिसी क्यों लिया, आपने 2 करोड़ 3 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहिए। तो कोई भी वाइफ बुरा फील नहीं करेगी, वो खुश ही होने वाली है लाइफ इंश्योरेंस। तो जो भी कोई बोलेगा कि आज के बाद मैं वाइफ को पूछ के बताता हूँ, तो उनको एक्नॉलेज कीजिए, यस वंडरफुल सर, आपको वाइफ को इन्वॉल्व करना चाहते हो, बट सर आप, कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी कि मेरे हस्बैंड का इंश्योरेंस ना हो, या उनके जाने के बाद उनका परिस्थिति बिकट हो जाए, या उनका लाइफस्टाइल डाउन द ग्रेड हो जाए, ऐसा कोई भी वाइफ नहीं चाहेगी। तो वो खुश ही होने वाली है सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये हमारा कंपनी का एक्सपीरियंस है, इतना चीज़ें हमने लाइफ में सर रियलिटी में किया है। तो ये ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि कोई कस्टमर बोलता है आई हैव लॉट्स ऑफ पॉलिसी, उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत सारा पॉलिसी है, 27 पॉलिसीज है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर, आप लाइफ इंश्योरेंस पे बिलीव करते हो, आपका ट्रस्ट है, इट्स कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर। पहले मैंने एक्नॉलेज किया, बाद में लेकिन सर क्या आप मुझे आप सभी पॉलिसी दिखा सकते हो, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दूंगा कि आप कितना प्रीमियम टोटल भर रहे हो, आपका कितने का सम एश्योर्ड है, कौन से पॉलिसी कब मैच्योर्ड होने वाली है, कितना पैसा आपको आने वाला है। तो उन्हें बोला, जब मैंने देखा तो देखा कि उसमें 10 लाख से भी उसका कम इंश्योरेंस था। एक बड़ा कस्टमर, एक बड़ा क्लाइंट है, उसका 10 लाख का भी रिस्क कवर ठीक से नहीं है। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर आपको कुछ पॉलिसी, आपको इंश्योरेंस की और ज़रूरत है, तो कितना इंश्योरेंस की ज़रूरत होना चाहिए, तो वो भी मैं बताता हूँ हर क्लाइंट को। उन्होंने कहा है कि मैं राइट एडवाइस देता हूँ, क्योंकि मेरा एडवाइस देना मेरा काम है। तो कितना मैंने इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो जब भी कहते हैं कि मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम, ज्यादा नहीं। बेसिक थंब रूल है, इतना आपको मिनिमम होना ही चाहिए सर आपके पास। अगर आपके पास डिपेंडेंट है, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आपके पास 15 टाइम्स होना चाहिए। लिख लीजिए इस चीज को, कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? सालाना इनकम का 10 गुना मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए। क्रिटिकल इलनेस जो हेल्थ रिलेटेड होता है, उसका मेडिक्लेम कितने का होना चाहिए? 5 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का उतना प्रीमियम हम उतने का हमारे पास सम एश्योर्ड का पॉलिसी होना चाहिए। 20 टाइम्स ऑफ रिटायरमेंट, आपके रिटायरमेंट के लिए कम से कम आपको 20% आपको सेव करना है। अगर आप लाख रुपया कमा लेते हो तो 20,000 रुपया आप आपका रिटायरमेंट के लिए निकाल के रखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। और चिल्ड्रंस और मैरिज फंड के लिए उन्होंने कहा है, यहाँ पे ऐड करने का भूल गया, वो 10% मिनिमम आपका चाइल्ड एजुकेशन के लिए या उसके कोई फंड अच्छा क्रिएट करना है, तो 10% चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए आप सेविंग कर सकते हैं सर। तो ये थंब रूल है, इतना थंब रूल बताया, ज़्यादा नहीं है। तो हम जैसे बोल रहे हैं हमको कितना ग्लास पानी पीना है, तो हमको 2 या 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में, बराबर कि नहीं? कुछ बेंचमार्क है। तो वैसे ही कुछ बेंचमार्क लाइफ इंश्योरेंस में 10 टाइम्स ऑफ उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, 5 टाइम्स उन्होंने उसका प्रीमियम इंश्योरेंस, उतना मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस होना चाहिए। जो बड़ा इलनेस होता है, कैंसर जैसे बीमारी, हार्ट की सर्जरी के लिए 20% है, तो उतना उन्होंने रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहिए। और चिल्ड्रंस एजुकेशन और मैरिज फंड है, उसके लिए उन्होंने कम से कम 10% उनको चिल्ड्रंस एजुकेशन मैरिज फंड के लिए सेविंग करना चाहिए। तो ये चीज़ें फ्रेंड उसमें हो रही है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर उनसे ये एक आइडिया दीजिए, आपके पास आप एडवाइज़र हो तो बोलते हैं ये हमेशा मैं मेरे क्लाइंट को बताता हूँ अगर मैं एज अ एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने सीखे, मैंने नोट डाउन किए हैं। ये खाली सिर्फ एक संजय सर के प्रेजेंटेशन से मिला है, और भी मैंने 6-7 लोगों से सीखा हुआ है, उनका भी कुछ नोट्स है, वो भी हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्रॉस ऑल जो सेगमेंट, हम 4 सेगमेंट में काम करते हैं, जो सभी कंपनी के पास है वो हमारे पास भी है। हमारे पास बहुत अच्छे रिटायरमेंट प्लान है, जीवन उत्सव है, जीवन शांति है, अपना जीवन उमंग है, जीवन उत्सव रेगुलर में है हमारे पास। हमारे पास सिंगल प्रीमियम में प्लान है, हमारे पास स्मार्ट पेंशन है, जीवन अक्षय, जीवन शांति जिसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। टर्म प्लान है हमारे पास, युवा टर्म है, जीवन अमर जैसे हमारे पास प्लान है। क्रिटिकल इलनेस हम वो प्लान में ऐड करके दे सकते हैं, जो भी मेडिकल रिलेटेड
केसेस है उसमें आप क्रिटिकल इलनेस दीजिए। चिल्ड्रंस प्लान है हमारे पास, जीवन तरुण, अमृत बाल, चिल्ड्रंस मनी बैग, जीवन उत्सव, उमंग को भी हम उसमें चिल्ड्रंस प्लान में दे सकते हैं 0 एज से। तो फ्रेंड चारों सेगमेंट में, सभी सेगमेंट में हमारे पास है, जो सेगमेंट में लोगों को ज़रूरत है। तो हमारे प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड है उसके पास हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम जो फाइनेंशियल डॉक्टर है हमारा काम है उनको सही एडवाइस करना। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप मैं कुछ आपको सिखा पाया, कुछ आपको दे पाया। जो मैंने कुछ सीखा है वो आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ आपको डाउट से, कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट से या क्वेश्चन से तो आप पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। आपको पीपीटी मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग भी है, होप सो कि हम कोशिश करेंगे वो रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंचे। ओके, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं अभय सर को हैंड ओवर करता हूँ। सर कुछ आप शेयर करना चाहोगे? यस सर, यस सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि ये आप यहाँ पे जो गए थे सर, मेरा आवाज आ रहा है ना सर क्लियर? यस यस। जो यहाँ पे गए थे ये सर, मैं नाम बोलना भूल गए